फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अमन जी ने भेजा है। अमन जी कानपुर के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, मैं अमन हूं, कानपुर में रहता हूं। अब मेरा अपना एक बिजनेस है छोटा सा। हमारी वाइफ अपने मैके गई थी कुछ दिनों से और मैं उसको लेने जा रहा था। मैं ऑफिस के काम में अपना काफ़ी लेट हो चुका था और जब मैं वहाँ से अपने ऑफिस से निकला घर जाने के लिए अपना, तो 9 बज चुके थे। लेकिन मैं अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी टाइम रात तक ज़रूर पहुँचूँगा। वहाँ से मेरा जो ससुराल था 150 किलोमीटर के आसपास था। तो मैं एक आइडिया लगा लिया था कि करीब 12-1 बजे तक मैं रात को पहुंच ही जाऊंगा और मैंने अपनी वाइफ से बात कर लिया था। मैं अपना घर जाकर कपड़े वपड़े बदल करके और निकल पड़ा अपना ससुराल के लिए। रास्ता बिल्कुल सही था, गाड़ी मज़े में चला रहा था। अब मैं करीब जो ससुराल था हमारा वो सिर्फ 10 किलोमीटर के आसपास रह गया था। अब मुझे थोड़ा थकावट महसूस हो रहा था ड्राइविंग करते करते। मैंने देखा बाएं साइड में लाइटें जल रही थी, कुछ कारें खड़ी थी, शायद होटल था, ढाबा था। चलो चाय पी लिया जाए, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिया जाए, खाना टाइप में। मैंने अपना गाड़ी को साइड में रोक दिया। वहाँ पहुँचा ढाबे पर मैंने चाय का ऑर्डर दिया, बिस्कुट भी मंगा लिया था। इसके बाद मैंने अपने वाइफ को फ़ोन किया कि बस आधा पौन घंटा और लगेगा, मैं 10 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। बोली ठीक है, ध्यान से आइएगा। और तब तक हमारी चाय आ चुकी थी। चाय बिस्किट के साथ में मैंने ख़त्म किया। पेमेंट करके मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा। कार के पास पहुंचा तो देखा एक बुज़ुर्ग खड़े थे वहाँ पर मेरे कार के पास में। मैं कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं हो सकता किसी का इंतज़ार कर रहे हों। तभी वो बुज़ुर्ग मेरे पास में आ गए। बोले बेटा 1 मिनट सुनिएगा। मैं खड़ा हो गया। जी अंकल बताइए। बेटा आप किधर जा रहे हो? मैंने बोला आपको कहाँ जाना है अंकल? वो जगह का नाम बताए जो हमारे ससुराल से 1 किलोमीटर पहले ही था, मेन रोड पे ही था वो भी। मैं अपने मन में सोचा कि रात के टाइम में एक बार मैं धोखा खा चुका था किसी को लिफ्ट दे करके, लेकिन बात बहुत पुरानी हो गई थी वो। लेकिन ये तो बुज़ुर्ग थे और शायद इनको लिफ्ट देना चाहिए। मेरे मन में ख्याल आया कि चलो ठीक है, इनको बिठा लेते हैं। मैंने बोला ठीक है अंकल, आ जाइए, बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे आपके गांव से थोड़ा सा और आगे जाना है। वो बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं कि जी अंकल आप बैठिए। उनके पास में एक थैला सा था, पीले कलर का, कपड़े का लग रहा था। ले दे के वही सामान था उनके पास में और सिंपल से कपड़े पहन रखे थे। करीब 55-60 के आसपास के लग रहे थे। और हम पूछने लगे कि अंकल क्या करते हैं। अंकल ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, बस कुछ लिमिटेड जवाब दे रहे थे। मैंने सोचा छोड़ो क्या अंकल से पूछताछ करना। मैं अपनी ड्राइव करने लगा था। करीब अपने हम जहाँ ससुराल था बस कुछ ही किलोमीटर और रह गया था, मेरे ख्याल से 3 के आसपास। अब उस जगह पर दोनों साइड में घनी घनी झाड़ियाँ पेड़ थे और करीब करीब 1 किलोमीटर का एरिया था जो पेड़ों से दोनों साइड भरा हुआ था।
वहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी बहुत कम आती थी, ऐसा घना था। अब हम उस रोड से स्टार्ट कर दिए थे जाने के लिए। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े, वैसे लगा कि सामने से जैसे आंधी आ रही हो, और आंधी ऐसी थी जो ज़मीन पर पड़े जो सूखे पत्ते थे पेड़ों के, वो सब उठा उठा करके हवा में उड़ा रही थी। जैसे गर्मी के दिनों में गोल गोल सा घूमता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, उसी तरह का था बाउंडर। और सीधा वो जो बाउंडर था वो हमारी कार की तरफ आ रहा था तेज़ी से। जब हमारी कार पर आकर के टकराया तो आगे का कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था। मैंने ब्रेक लगा दी, हैंड ब्रेक खींच दिया, गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन इंजन स्टार्ट था, हेडलाइट जल रही थी। और मैं उस बाउंडर को निकलने के इंतज़ार करने लगा। वो बाउंडर पूरा 5-1 मिनट तक मेरे कार के आसपास घूमता रहा बाउंडर की तरह। वही सूखे पत्ते और कुछ झाड़ियाँ की छोटी छोटी टहनियाँ वो आकर के मेरे कार पर टकरा रही थी, और हम बस उसको रुकने के इंतज़ार कर रहे थे कि बाउंडर ख़त्म हो और हम लोग आगे निकले। तब तक मेरी पत्नी का फ़ोन आ गया। फ़ोन को मैं रिसीव किया, बोली कहाँ रह गए, पौन घंटा तो हो गया। होने की बस नज़दीक ही हम पहुंच गए हैं, और एक आंधी सी आ गई है, उस आंधी को हम हटने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहने रात को कहाँ से आंधी आ गई, कौन सी आंधी आ गई। फिर मैं पूरा बताया ऐसे ऐसे। वो बोली कि ऐसा आंधी तो हमने देखा नहीं। मेरी पत्नी बोली आप भगवान के लिए वहाँ से जल्दी निकलिए। मैंने बोला जब रास्ता हमें दिखेगा तभी तो निकलूँगा मैं, यानी कि आप फ़ोन रखो, बस जैसे आंधी ख़त्म हो रही है हम निकल रहे हैं, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा आप पहुँचने में। मैं उसको दिलासा दिलाया कि मैं ठीक हूँ और पहुँच जाऊँगा। फ़ोन कट कर दिए। अब आंधी जो थी धीरे धीरे कम हो रही थी। करीब 2-3 मिनट के अंदर ही जो सूखे पत्ते थे अब उड़ना बंद हो गया था, और पत्ते ज़मीन पर गिर गए थे। मैंने देखा कि वो आंधी ख़त्म होते ही, पेड़ के पत्ते गिरते ही सामने का रोड पूरा क्लियर नज़र आ रहा था। अभी मैं जैसे ही चलने का सोच ही रहा था, सामने एक लड़की सुंदर सी हमारी गाड़ी के आगे नज़र आई। हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ रही थी। सुंदर सी लड़की थी, बाल खुले हुए थे, लेकिन चेहरा जो था लग रहा था बहुत गुस्से में है, जैसे आंखों से लाल लाल सी रोशनी निकल रही हो। बहुत गुस्से में लग रही थी, चेहरा एकदम तमतमाया हुआ था, और हमारी तरफ बढ़ने लगी। हमारे कार के पास में आकर के उसने एक झटके से हमारी जो खिड़की है, दरवाज़ा है, जो कि अंदर से लॉक था, और खींच दिया, वो खुल गया। और मुझे तो ऐसे पकड़ करके एक हाथ से बाहर रोड पर फेंक दिया। मैं रोड पर जाकर गिरा। बला की ताकत थी उसके हाथों में। चोट तो मुझे लगी थी बहुत, और मुझे उठने में भी टाइम लगा। उठ कर देखा, वैसे तो उनकी आवाज़ आ रही थी। वो जो लड़की थी वो बुज़ुर्ग से पता नहीं किस बात पर झगड़ रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उनकी लड़ाई बहुत तेज़ चल रही थी, और भाषा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें कि कौन सी भाषा बोल रहे थे वो। मैं उठ कर खड़ा हुआ कि शायद अंकल ख़तरे में हैं, हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। लेकिन मैं डर भी रहा था कि जो लड़की ऐसे हमें उठा के फेंक दिया, अगर दोबारा जाऊं तो पता नहीं क्या करेगी। लेकिन मैं डरा नहीं बिल्कुल भी। मैं उस लड़की के पास पहुंच गया, यानी कि मैडम सुनिए सुनिए।
क्यों अंकल को परेशान कर रही हैं, क्या चाहिए आपको अंकल से। उस लड़की ने अपनी सर को घुमाया मेरी तरफ। उसने फिर खूंखार नज़रों से देखा और एक हाथ से मुझे धक्का दे दिया। कितनी ताकत थी उसके हाथों में, मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर पाऊँगा। और मैं जहाँ गिरा था उससे भी दूर जा कर के गिरा। अब मुझे लग रहा था कि मेरी कमर में चोट लग गई है ज़्यादा, और मैं काफ़ी देर तक वहीं सड़क पर पड़ा रहा। हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के खड़ा हूँ। करीब 5-1 मिनट के बाद में मुझे लगा कि अब कार से साइड से आवाज़ नहीं आ रही थी कि मैं उल्टा गिरा हुआ था, मैं देख नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके मैं उठ करके खड़ा हुआ। कमर में दर्द तो हो रही थी और मैं कार की तरफ मुड़ा तो देखा कि कार में तो कोई नहीं है। ना वो लड़की नज़र आई, ना वो अंकल नज़र आए। बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। हमारी कार का जो दरवाज़ा था वो भी खुला ही था। इसका मतलब वो लड़की अंकल को ले गई, लेकिन इतनी जल्दी वो लोग कहाँ गायब हो गए। अब मुझे ये मामला थोड़ा अजीब लगा और मैं समझ गया कि ये लोग आम इंसान तो थे नहीं। मुझे ऐसा लगा कि ये कोई ज़रूर भूत प्रेत, जिन जिन्नात या प्रेत, ऐसी कोई चीज़ ये होंगे। और वो लड़की जो थी शायद वो उनके अंकल होंगे या पिता होंगे या कोई और होंगे जो उनको लेने के लिए आई थी। मुझे ऐसा लगा अपना दिल में सोच करके। अभी मैं इस बात को सोच ही रहा था गेट को पकड़ करके मैं, तभी हमें रोड पर रोशनी नज़र आई। कोई गाड़ी तेज़ी से आ रही थी और देखते देखते वो गाड़ी बिल्कुल पास में आ गई। मैं ध्यान दिया वो ट्रक था। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया क्योंकि ट्रक गुजरने का जगह भी चाहिए थी, और मैं साइड में खड़ा हो गया। ट्रक वाले ने मेरी कार को देख करके गाड़ी अपनी रोक दी और बोला, बाबू कार ख़राब है क्या आपका। मैं बोला, नहीं भैया मेरे कार ठीक है। फिर वो गुस्से से बोला, फिर यहाँ मरने के लिए खड़े हो, गाड़ी में बैठो, भागो यहाँ से। बहुत गुस्से में बोला वो, तुम्हें पता नहीं है ये जगह बहुत ख़राब है, भूतहा जगह है, यहाँ पर भूत रहते हैं, हॉन्टेड जगह है। उसकी बातें बोले जा रहा था और मैं लग रहा जैसे मैं सदमे में पहुँच रहा हूँ उसकी बातें सुन सुन करके। तभी दोबारा आवाज़ उसकी आई, अरे बाबू सोच क्या रहे हो, मरना है तो मरो, मैं तो जा रहा हूँ। उसकी बात सुन करके मैं सदमे से बाहर आया और फटाफट गेट खोला और कार में बैठा। इंजन हमारा स्टार्ट ही थी और मैं अपने रास्ते को निकल गया। मुझे अब महसूस हो रहा था कि हम बहुत बुरी तरह से फंसे थे और हो सकता था कि उस चक्कर में हमारी जान भी जा सकती थी। जैसे वहाँ का माहौल क्रिएट हुआ था, वो तो भगवान का कोई हमने कुछ किया होगा, तभी तो भगवान हमें बचाया था उस टाइम में। नहीं तो जैसा वहाँ सीन था, जैसा चल रहा था, तो हमें तो नहीं लग पा रहा था कि मैं बच पाता वहाँ पर। लेकिन वो भगवान का कोई चमत्कार था जो मुझे बचा दिया था उस जगह से। मैं घर पहुँच चुका था। ससुराल वाले हमारे इंतज़ार कर रहे थे। हमारे जो ससुर थे वो बुज़ुर्ग थे। मैं घर में एंट्री करके मेरी हालत थोड़ा सा कुछ नर्वस दिख रही थी। मेरी वाइफ को बोली, क्या हुआ जी, क्यों परेशान हो। मैंने कि कुछ नहीं, पानी ज़रा पी लेने दो। पीने के बाद मैंने कि ज़रा 2 मिनट के लिए तुम लोग सारे बाहर जाओ, मुझे अपने बाबूजी से कुछ बात करनी है।
वो लोग बाहर निकल गए। फिर मैं अपने ससुर से सारी बात बताई। वो हमारी बात सुन कर के अचंभित रह गए थे। बोले, बेटा, लोग तो कहते हैं कि वो थोड़ा सा एरिया है जो स्टार्टिंग में वो ख़तरनाक है, लेकिन हम लोग तो रात में कभी निकलते नहीं बेटा, तो हमारे संग तो ऐसा कुछ वाक़या हुआ नहीं है, लेकिन सुना ज़रूर हूँ कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं और वो रात में लोगों के साथ में कुछ बुरा बर्ताव करते हैं। और इसके अलावा तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। वो उनकी बातें सुन कर के अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि वो अंकल भी भूती थे, प्रेत थे कोई, और लड़की तो 100% थी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों, अब कल हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशमंगल रखें। नमस्कार।